आज हम लोग थोड़ा देखेंगे कॉन्सेप्ट की हीट ट्रांसफ़र थ्रू फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। इसको हम लोग इरिवर्सिबल कहते हैं। तो बेसिकली रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है? रिवर्सिबिलिटी का मतलब यह है कि जैसे कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में, अंदर गैस भरा हुआ है, और ये इस पिस्टन पे फोर्स लगाएगा तो पिस्टन अपना स्टेट चेंज कर लेगा 1 से 2। अब कोई प्रोसेस को रिवर्सिबल तभी कहेंगे जब उसको हम प्रोसेस को उल्टे डायरेक्शन में चलाएं, तो सेम पाथ फॉलो हो, path should be same, as well as without affecting system as well as surrounding। ठीक है, तो बस यही मेरे को बताना है कि फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस में इरिवर्सिबिलिटी कैसे आता है। अब क्यों, जब हम टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम रखते हैं तो मेरा प्रोसेस जो है एक्सटर्नली रिवर्सिबल होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारा एक क्लोज्ड कंटेनर है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ 200 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसका सैचुरेशन टेम्परेचर 150 है। यहाँ से कुछ हीट फ्लो करेगा तो कुछ पानी का लेवल में कमी आ जाएगा, ये कमी आ गया। ठीक है, अब कितना हीट फ्लो हुआ? 100 जूल। अब हमको सिस्टम को वापस उसके इनिशियल स्टेट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो उल्टे पाथ में जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ से हीट जो अंदर आया वो बाहर निकालना पड़ेगा 100 जूल का। वो बाहर निकालने के लिए मेरे पास कौन सा डिवाइस है जो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की और हीट को फ्लो करा दे विदाउट एनी वर्क इनपुट? तो नहीं हो सकता, क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर लगा दी, जो 100 जूल हीट है उसको बाहर कर देगा 50। फाइनली 150 जूल जो है मेरा सराउंडिंग में इतना हीट डंप हो जाएगा। तो अब एक टेबल बनाते हैं, सिस्टम पे क्या हुआ, प्रोसेस, हीट इंटरेक्शन और वर्क इंटरेक्शन। प्रोसेस जब लिक्विड से वेपर फेज में गए, सिस्टम 100 जूल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया। वर्क इंटरेक्शन, बाउंड्री के, सिस्टम के बाउंड्री को कोई वर्क क्रॉस नहीं कर रहा है, फिर वेपर से लिक्विड में आए तो 100 जूल हीट एनर्जी रिलीज किया। ओवरऑल नेट इफेक्ट ऑन द सिस्टम 0, मतलब सिस्टम अपने इनिशियल स्टेट में वापस आ चुका है। यही कारण है कि कई बार बहुत सारा एग्ज़ाम में या कई बार पूछा जाता है कि इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस का कोई एग्जांपल बताओ, तो फेज चेंज प्रोसेस जो है उसका एग्जांपल है। ठीक है, अब सिस्टम तो अपने सिस्टम में रिवर्सिबिलिटी आ गया, पर सराउंडिंग में भी तो सराउंडिंग भी अपने इनिशियल पोजीशन पे चला जाना चाहिए। लेकिन सराउंडिंग में क्या कहानी होगा? प्रोसेस तो हीट इंटरेक्शन अब कितना होगा? सॉरी, सराउंडिंग में कितना हीट आया है? 100 + 50, 150 हीट सराउंडिंग में डंप हुआ है।
नहीं, लिक्विड से वेपर स्टेट में कितना सारा हीट गया है, -100। तो -100 वर्क इंटरेक्शन कुछ नहीं है, 0 है। वेपर से लिक्विड में कितना है, 150। वर्क कितना सराउंडिंग से हम लोग लिए हैं, 50। नेट इफेक्ट कितना, -50 + 50। इट मीन्स कि सराउंडिंग अपने इनिशियल स्टेट में नहीं आ पाया। और तो और कि एक हाई ग्रेड एनर्जी लो ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। इट मीन्स कि इरिवर्सिबिलिटी है अच्छा खासा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एक्सटर्नल इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब प्रोसेस कभी भी इंटरनली रिवर्सिबल हो सकता है, पर एक्सटर्नली रिवर्सिबल होने के लिए इनफाइनाइटली स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। अगर हम यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम कर देंगे तो ये -50 जो +50 दिख रहा है ये बहुत कम हो जाएगा। मान लो -0.001 और प्लस का 0.001, जैसे टेम्परेचर को घटा दिए तो, ठीक है। इसीलिए फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो होता है हीट का फ्लो जो होता है उसके कारण प्रोसेस हमेशा इरिवर्सिबल होता है।